भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ तलवारों और विद्रोहों की गाथा नहीं थी। यह कहानी एक संगठन की थी। इसने सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया, उनकी आवाज़ को बुलंद किया और अंततः आज़ादी की राह खोली। इस संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन सवाल यह है कि इसकी नींव कैसे पड़ी, किसने रखी और एक छोटी सी बैठक ने कैसे पूरे देश की तकदीर बदल दी। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी की पूरी कहानी। 1857 का विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन अब ब्रिटिश हुकूमत के लिए चेतावनी थी कि भारत अब चुप नहीं रहने वाला। विद्रोह के बाद हवा बदलने लगी, नए अखबार छपने लगे, समाज सुधार आंदोलनों की लहर उठी। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे नेताओं ने लोगों की चेतना को जगाना शुरू किया। भारतीय अब सोच रहे थे, जाग रहे थे, लेकिन उन्हें एक मंच की तलाश थी, एक ऐसा मंच जहां उनकी आवाज एक साथ पूरे देश में गूंज सके। और तभी सामने आए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी। ह्यूम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, 1857 के बाद भारत में जनता संतोष से भरी हुई है। अगर उन्हें कोई मंच ना दिया गया तो एक और बड़ा विद्रोह हो सकता है। यही सोचकर ह्यूम ने भारतीय नेताओं से हाथ मिलाया। ब्रिटिश इसे सेफ्टी वाल मानते थे, लेकिन भारतीयों के लिए पहली बार ये अपनी आवाज बुलंद करने का एक मंच था। 28 दिसंबर 1885 स्थान बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यही हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए और पहले अध्यक्ष चुने गए उमेश चंद्र बनर्जी। उनकी मांगे साफ थी कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिले, करों का बोझ घटाया जाए, शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उस वक्त कांग्रेस विद्रोह की नहीं बल्कि तर्क और शांति की भाषा बोल रही थी। कांग्रेस के शुरुआती नेता मॉडरेट्स कहलाए, यानी उन्हें नरम दल का नेता कहा गया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र बनर्जी शामिल थे। ये मानते थे कि अगर अंग्रेजों से शांति और तर्क के साथ बात की जाए तो सुधार करने पर मजबूर होंगे। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा उजागर किया और यह साबित किया कि भारत का धन भारत में नहीं रह रहा बल्कि ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। मॉडरेट्स ने राजनीति को जागरूकता का हथियार बना दिया था। 1905 से बंगाल का विभाजन हुआ, पूरा देश आंदोलन से गूंज उठा और यहीं से कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट का दौर शुरू हुआ। फिर लाल बाल पार यानी लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इसी में से तिलक का नारा गूंजा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अब कांग्रेस सिर्फ याचना नहीं कर रही थी बल्कि अंग्रेजों को सीधी चेतावनी भी दे रही थी। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, सैकड़ों निर्दोषों को गोलियों से भून दिया गया और इसी दौर में कांग्रेस में आए महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को नया रास्ता दिखाया, सत्य और अहिंसा का। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। इससे जनता ने अंग्रेजी कपड़े और सामान का बहिष्कार किया। कांग्रेस अब जन जन का आंदोलन बन चुकी थी। 1936 ईस्वी में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारतीयों को कुछ अधिकार जरूर दिए और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस ने साफ कह दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सुभाष चंद्र बोस ने अलग रास्ता अपनाया, लेकिन मंजिल सबकी एक थी, भारत की आजादी। नेहरू, पटेल और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत को अंतिम चरण तक पहुंचाया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की नींव सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने रखी थी, लेकिन वह कांग्रेस धीरे धीरे पूरे भारत की धड़कन बन गई। ह्यूम का सेफ्टी वाल्व, भारतीय नेताओं की एकजुटता, जनता का संघर्ष और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था। इसने भारत की तकदीर बदल दी।